Hello friends, welcome to our channel Lok Sabha Exams powered by Lok Sabha Academy. Hope you are enjoying this initiative Labor Law Challenge. So today is the day 12th. 12वां दिन है आज लेबर लॉ डे चैलेंज का. Daily we are discussing few questions, 5 to 10 questions related to labor laws, industrial relation, accounting, and sometimes come some questions from computers, some questions from economics also we are trying to introduce. ठीक है दोस्तों, hope this initiative is helping you in practicing questions, so please watch this initiative and get the benefit from this initiative in EPFO Assistant Permanent Commissioner, Enforcement Officer and Account Officer examination. ठीक है दोस्तों, चलिए we will start without wasting much time. We will start our day 12th challenge. ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों. Consider the following statement about अटल पेंशन स्कीम. अटल पेंशन स्कीम के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट देखिए. पहला स्टेटमेंट क्या है कि एज हमारे सिलेबस में जो यूपीएससी ने मेंशन किया उसमें इंश्योरेंस पार्ट भी है दोस्तों. सोशल सिक्योरिटी, दीज स्कीम्स आर पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया. ठीक है दोस्तों, वन बाय लाइक सोशल अटल पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, ऑल दोज स्कीम्स यू शुड नो. Definitely they will ask one or two questions from these schemes. ठीक है, so it is part of social security in India. अटल पेंशन स्कीम, which of the following statements are correct? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना. देखिए पहले स्टेटमेंट क्या है, to provide a pension to unorganized sector workers. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एज बिटवीन 18 to 15 years for joining this scheme, depends on contribution made by subscriber. फोर्थ इज टैक्स बेनिफिट अवेलेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी पुरानी स्कीम है, ऑलमोस्ट मोर देन आई थिंक 5 years पहले लॉन्च की गई थी. एग्जैक्टली आप लोग देख लीजिएगा किस सन में. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कब लॉन्च की गई थी. ये अटल पेंशन स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, दिस ऑल्सो दे में आस्क इन सम एग्जामिनेशन. ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि स्टेटमेंट. पहला स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, ये करेक्ट है. जिस अटल पेंशन स्कीम जो है वे क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को एक पेंशन देने के लिए बनाई गई थी. ठीक है दोस्तों, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एज बिटवीन 18 to 50 years. तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अटल पेंशन स्कीम का जो एज क्राइटेरिया है, एज वैलिडेशन है, वो 18 to 40 years, 18 से 40 साल तक की एज में केवल ज्वाइन किया जा सकता है अटल पेंशन स्कीम. ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है. 18 to 40 years, ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये तीन स्कीम अटल पेंशन स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तीनों का आप देख लीजिएगा कि इनका जो ज्वाइनिंग एज है, क्राइटेरिया कितना है, किस चीज़ के लिए है, उसके अंदर इनकम टैक्स बेनिफिट है या नहीं है. ठीक है, और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सब्सक्राइबर के लिए दिया जाता है या फिक्स्ड है. ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे क्या है, डिपेंड्स ऑन कंट्रीब्यूशन मेड बाय सब्सक्राइबर. ये भी ट्रू है दोस्तों, ये आपके सब्सक्राइब जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से आपका पेंशन आएगा. ठीक है दोस्तों, टैक्स बेनिफिट अवेलेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है. आप लोग ये स्कीम देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. टैक्स बेनिफिट भी इसके अंदर अवेलेबल है. ठीक है, आपको इनकम टैक्स एक्ट 1861 के अंतर्गत इसमें आपको सेक्शन 80 CCD के अंदर, आई थिंक 80C और सम D के अंदर यू कैन क्लेम दिस एज अ टैक्स बेनिफिट. ठीक है दोस्तों, तो इसे यहाँ पे देख लीजिए, तो करेक्ट कौन कौन से स्टेटमेंट है, 1, 3 and 4. तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, इसका ऐसे आंसर क्या हो जाएगा, D 1, 3, 4. ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, किसी भी एग्जाम में काम आएगा, स्पेशली यूपीएससी एग्जाम में या यूपीएससी जो एग्जाम्स कराता है उसमें ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट देता है. देन इट विल आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दीज आर करेक्ट, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 लाइक दैट दे विल आस्क. सो इन सच क्वेश्चंस व्हाट यू डू, यू ट्राई टू फाइंड आउट विच इज रॉन्ग, देन गो विद द ऑप्शंस. लाइक हियर यू कैन से स्टेटमेंट 2, वंस यू रीच द रेड स्टेटमेंट 2 कि ये रॉन्ग है. ठीक है, ऑप्शन में आप देखिए, एक्सेप्ट वन ऑप्शन, इन एवरी ऑप्शन 2 is there. ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. ठीक है, आपको फटाक से पहुंचना है, इस 3, 4 चेक करने की जरूरत भी नहीं है. यू नीड नॉट टू रीड इवन, सपोज बिकॉज इन एग्जाम में आपको बहुत प्रेशर रहता है, समटाइम्स एग्जाम आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, खासकर यूपीएससी के एग्जाम्स में.
ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रिक्स बहुत वर्क करती हैं। और ये 3 4 से तो आपको ना पता हो, 3 4 3 स्टेटमेंट और 4th स्टेटमेंट मे बी यू मे नॉट बी नोइंग वेदर करेक्ट और रॉन्ग, ठीक है। इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, तो इससे क्या है, केवल एक ऑप्शन बचता है 1 3 4, ठीक है। जस्ट डी लगाइए और आगे बढ़िए, नीड नॉट टू स्टडी इवन 3 4, बट आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रिक इन एग्जामिनेशन, बट हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द स्टेटमेंट्स बिकॉज इट विल हेल्प इन क्लियरिटी ऑफ द स्कीम, ठीक है दोस्तों। जिसका आंसर ठीक है फाइनली 1 3 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ई श्रम पोर्टल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ये एक पोर्टल है दोस्तों, पोर्टल मीन्स वेबसाइट और सम ऑनलाइन पोर्टल। ई श्रम पोर्टल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, समटाइम दे में आस्क कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो यहाँ पे दिए ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो इसके रिगार्डिंग क्या ट्रू है, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज दिस ई श्रम पोर्टल, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, नेशनल डेटाबेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है दोस्तों। दीज क्वेश्चंस आर सेल्फ मेड दोस्तों, ये क्वेश्चंस कहीं भी नहीं मिलेगा, ये खुद से बनाए हुए क्वेश्चन दोस्तों। मैंने खुद से ये सारे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो दीज पोर्टल्स आर मेंशन्ड एंड डेफिनेटली दे कैन आस्क दीज क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो खुद से बनाए गए हैं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई यूपीएससी एक्सपीरियंस। आई हैव क्लियर्ड 3 4 मेंस, interview also appeared for UPSC civil services दोस्तों। So based on that experience I am just framing the question for UPSC examination, for EPFO examination, ठीक है दोस्तों। So please pay attention, definitely these questions are going to help in examination if you practice it diligently and with full faith and trust, ठीक है दोस्तों। किसी भी सोर्स को आप फॉलो कीजिए, उस पर फेथ और ट्रस्ट होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो आप ट्रस्ट रखिए, ये क्वेश्चंस बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ बनाए गए हैं, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। सो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स where you'll get all PDFs, all mind maps. We are going to very soon we are going to launch a test series. Please let us know, let us know whether you want a series for this special section for labor law, industrial relations, social security in India, accounting little bit, then computer, all those things part. So we definitely will launch one test series very soon where you can join. It will be paid because दोस्तों, because we are putting a lot of efforts, it's logical that some amount, some money we can get from these test series, ठीक है दोस्तों। ये फ्री भी मैं कर सकता हूँ, बट कोई भी चीज फ्री होती है तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता दोस्तों। once you pay some money, you will pay some attention, you will pay a lot of attention that you have paid some money and you will practice diligently, ठीक है दोस्तों। So this is the logic behind this कि the test series will be paid and also we are putting a lot of efforts, so it's logical, it's ethical that we will get some money, ठीक है दोस्तों। सो इस हिसाब से एक टेस्ट सीरीज जल्दी ही हम लॉन्च करेंगे। प्लीज लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट फॉर दिस टेस्ट सीरीज, ठीक है दोस्तों। बट ये इनिशिएटिव तो बहुत सारे वीडियोज फ्री में आपको मिलते रहेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। नेशनल डेटाबेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, नेशनल डेटाबेस ऑफ ओनली गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, डेटाबेस ऑफ ऑल द अनएम्प्लॉयड यूथ। ई श्रम पोर्टल दोस्तों क्या है, इसका आंसर देखिए मैं बता देता हूं पहले। ये नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी इसका आंसर है। ई श्रम पोर्टल क्या है, नेशनल डेटाबेस है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ठीक है, क्या होते हैं ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। मैं जल्द बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ऐसे होते हैं जो किसी कंपनी या फैक्ट्रीज में उसके रोल पे काम करते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से विद सम एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, दे विल हैव सम राइट्स लाइक गवर्नमेंट, लाइक परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ PSUs, दे आर वर्किंग ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ओके, दे आर वर्किंग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, ठीक है। नेशनल जैसे ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स क्या है, डेली वेज वर्कर्स, डेली वेजिटेबल सेलर्स, शॉप ओनर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स, all those will be part of unorganized workers. They don't have any much social security schemes. They are not covered under the most of the social security in India. ठीक है दोस्तों, तो ऐसे वर्कर्स को क्या बोला जाता है। और इन इंडिया ऑलमोस्ट मोर देन 80% ऑफ वर्कर्स आर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ओनली,
मोस्ट ऑफ, ठीक है दोस्तों. सो मोस्ट ऑफ द, नॉट मोस्ट बट मोर देन 80-85%, 90% वर्कर्स आर unorganized workers. So for them this portal is providing a lot of features, facilities. ठीक है दोस्तों, ई श्रम पोर्टल. यहाँ पे एक नया टर्म है, देखिए ओनली जिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर. जिग प्लेटफॉर्म वर्कर क्या ऐसे लोग हैं जो कि किसी उस पे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे किसी ऐप के थ्रू काम करते हैं. ठीक है दोस्तों, ऐसे लोग जैसे स्विगी के, जोमेटो या जो फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉयज हैं, दे विल बी कॉल्ड एज जिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स. ठीक है, एक नई कैटेगरी इवॉल्व हो रही है वेयर दे विल वर्क फॉर वेरी टेम्परेरी, देयर विल नॉट बी एनी ऑब्लिगेशंस. So like delivery boys, they don't have, they are working for multiple vendors. They are also working for Swiggy, they are also working for Zomato. Ola drivers, they are working their cabs, they have registered in Ola also and they have registered in Uber also. So gig and platform workers, based on the request, whether on demand, they will go for Ola or Uber, like that. Okay, so this is also very important. So they can ask what is the meaning of gig and platform workers. Just for information, I have explained much all these options also. ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉस एक्ट. ये पॉस एक्ट क्या है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एट वर्क प्लेस. इसका जो हिस्ट्री है, ये विशाखा गाइडलाइन जो आया था उसके बाद ये बनाया गया था, विशाखा गाइडलाइंस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें क्या है कि महिलाओं के खिलाफ जो भी हैरेसमेंट हो रहा था वर्क प्लेस पे, उसके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस हो रहे थे. तो फाइनली दिस एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013. ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या, डेट ऑफ इंसिडेंट कंप्लेन टू इंटरनल कंप्लेंट कमिटी मस्ट बी मेड विद इन. पूछ रहा है कि जो इंसिडेंट, सपोज कुछ हैरेसमेंट इंसिडेंट होता है, तो विद इन हाउ मच टाइम इट शुड बी complain, it should file the complaint internal complaint committee. Under POS Act there is one internal complaint committee which will hear first instance any harassment complaint. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पूछ रहा है कितने दिनों के अंदर, तो ऑप्शंस क्या, 6 मंथ, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 1 ईयर. बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट भी. इसका आंसर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सी, 3 मंथ्स. विद इन 3 मंथ्स एनी एम्प्लॉई हु हैज एनी कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, she can file complaint to internal complaint committee within 3 months of incident. It's not like that ki after 2-3 years she will say that no I was harassed by some male employee. No, within 3 months that incident should be reported to this committee. ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कभी कि ये पूछा जा सकता है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी किस एक्ट के अंदर है, तो ये पॉस एक्ट के अंदर है. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. The provision of equal pay for equal work. Equal pay for equal work is mentioned in Constitution under which article? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. Equal pay for equal work, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वर्कर्स के लिए. ये क्या है, डायरेक्ट स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स, स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट स्टेट ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसके अंदर है दोस्तों. बट ये एग्जैक्टली इट इज आस्किंग विच आर्टिकल. बहुत इंपॉर्टेंट दिस टर्म्स ऑल्सो. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स है वो बहुत ही ध्यान से आप पढ़ लीजिए. 36 से लेके 36 से लेके 51 तक, वो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए. डेफिनेटली दे विल आस्क 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दैट सेक्शन. इवन इन यूपीएससी आल्सो दे आर आस्किंग फ्रॉम दो सेक्शन डेफिनेटली 1 or 2 क्वेश्चन. तो फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, वो आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए. और ये 36 से लेके जो 51 तक है डायरेक्ट स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स, वो भी याद होनी चाहिए. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको रिमेंबर होनी चाहिए दोस्तों. समटाइम्स दे आर गिविंग जस्ट स्टेटमेंट एंड दे आर आस्किंग इट बिलोंग्स टू विच फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्ट स्टेट ऑफ प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स या प्रीएम्बल. प्रीएम्बल भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दीज पार्ट्स. सो ये आपको, आप लोग इसको लिख के अपने स्टडी टेबल पर चिपका लीजिए और डेली पढ़िए उसको. डेफिनेटली आफ्टर few weeks you will remember all those terms and all those clauses. ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं. तो यहाँ पे आर्टिकल 39, 43A, 43B, 42. इसका दोस्तों सिंपल है, तो फैक्चुअल आंसर इसको आपको याद करना पड़ेगा. इसका आंसर जो है बता देता हूँ मैं. इसका आंसर है ए, आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है कि देयर शुड बी अ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं.
फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि व्हेन वर्कर्स रिमेन इन देयर प्लेस ऑफ वर्क बट दे स्टॉप वर्क फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ अ फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स, इट इज कॉल्ड। ये प्योर इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज के क्वेश्चन दोस्तों, एज पर ये फैक्ट ये इसमें डिफाइन होगा कहीं ना कहीं। व्हेन वर्कर्स रिमेन इन देयर प्लेस ऑफ वर्क बट दे स्टॉप वर्क फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स, इट इज कॉल्ड। वर्कर्स जो काम कर रहे होते हैं और बीच में क्या करते हैं, वो कुछ मिनट के लिए, हो सकता है कि कुछ घंटों के लिए वो अपने काम को बंद कर दें, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी फॉर दिस process? Because in the UPSC syllabus they have mentioned workmen like words, so these words are very important, like slow down strike, sit down strike, quickie strike, work to rule, all those terms also you should know, you are expected to know, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आंसर, इसका आंसर बता देता हूँ दोस्तों, ये इसका आंसर सी, क्विकी स्ट्राइक। इसमें क्या होता है दोस्तों कि वर्कर्स दे विल स्टॉप फॉर फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी यूनियन और मैनेजमेंट, means even union doesn't know about this strike, and workers they will just without consent of union and management they will go for this type of activities, that is called as quickie strike। बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है दोस्तों, ये आपको जस्ट रिमेंबर करिए, लेकिन पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो क्विकी स्ट्राइक में क्या होता है, वर्कर्स कुछ मिनट्स या कुछ घंटे के लिए काम को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। ये बाकी टर्म्स भी विल देखेंगे, एक एक ऑप्शन ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सिक्स्थ क्वेश्चन दोस्तों देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है लेबर लॉस के लिए, इस एग्जाम के लिए। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। क्या है ये बेसिकली, जो हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, जिसकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया का बहुत कम है, इट इज इन बिलो 30%, 22% ओनली, अराउंड 22-23%, मीन्स 20 से लेकर 30 तक वेरी करता है समटाइम्स, बट इट इज नॉट मोर देन 30% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो यहाँ पे पूछ क्या है दोस्तों कि इसका मतलब क्या है, बेस्ट डिस्क्राइब्स के मतलब कौन इसको डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन ए क्या था, परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, the percentage of working age population that is employable, ठीक है, the percentage of working age population that is employed or actively seeking employed, the percentage of working age population that is part of formal sector। तो आपको क्या लगता है दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका देखो आंसर दोस्तों है यहाँ पे सी इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। जो क्या कहता है, द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज, जो हमारा क्या है 15 से लेके 59 तक है माना जाता है, 64 तक सॉरी, या 59 तक। द परसेंटेज ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज एम्प्लॉयड आर एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। तो ये इसमें दो एम्प्लॉय दोस्तों देखिए, जो कि ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं प्लस एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। ऐसे भी लोग जो एम्प्लॉयड नहीं है बट एक्टिवली दे आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, मीन्स दे आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड रेडी फॉर डूइंग जॉब, willing to take a job, they are also part of this LFPR, ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है प्लस एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इसके पार्ट में है। तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या सी है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का चैलेंज, लेबर लॉ चैलेंज डे 12। कैसा लगा दोस्तों, ये कैसा लग रहा है आपको, हाउ इट इज हेल्पिंग इन योर प्रिपरेशन, प्लीज लेट अस नो इन योर कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब our YouTube channel, and please tell other people also to watch this and please get benefit from this initiative, ठीक है दोस्तों। चलिए, and please join our Telegram channel for more information, more PDFs, more mind maps, and also we are going to launch test series very soon. Please join our test series for almost 1000 questions, and you will not find even single question out of this initiative in actual examination also, ठीक है। This is from our experience, this is my experience I am telling. We will cover all the topics related to labor laws, industrial relations, social security in India and related topics, ठीक है दोस्तों। So please देखते रहिए ये चैनल को, देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। And thanks for watching this initiative, and see you in the next lecture. Keep enjoying, keep studying hard, definitely you will get success. Thank you.